फ़ॉरेन फंडिंग केस। क्या है ये फ़ॉरेन फंडिंग केस, क्या इसका नतीजा निकल सकता है? ब्रॉडशीट के बारे में बात हो रही है, एनआरओ के बारे में बात हो रही है, वो ये सब क्या है? और पीडीएम जो इस वक्त एक टूट फूट का शिकार हो गया, वो क्या हिकमत अमली थी, वो किस तरह ये सब मुमकिन हुआ? और जो हमने कल जो जलसे में पार्टिसिपेशन देखी, पीडीएम के जलसे में, मुझे ख़ुद शर्म आ रही थी। एक मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पीडीएम की जो पार्टीज़ हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजलुर रहमान का अपना उनके इतने जत्थे हैं पूरे पाकिस्तान में, कि वहाँ पर अगर आप जो सिक्योरिटी के लोग थे और जो मीडिया के लोग थे, अगर उनको अलहदा कर देते तो वो जो जलसे की जो हाज़िरी थी वो 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। एक बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ वो मनाज़र थे। ऐसा क्यों कर हुआ? क्या कह रहे हैं पीडीएम के कायदीन के लोगों ने उनके जलसों में आना छोड़ दिया है? ये सवालात हैं और डॉक्टर बाबर अमान साहब से हम जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर ऑलवेज़ वेरी काइंड कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताएं, ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, प्राइम मिनिस्टर भी इस पर बड़ी बात करते हैं और भी वफाकी वज़रा भी बात करते हैं, लेकिन अभी भी लोग इसको समझ नहीं पाए। स्पेकुलेशंस हो रही थी, अभी भी हो रही है कि जी बस फैसला आएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी और पता नहीं इसराइल से और कहाँ से, भारत से फंडिंग आ गई। ये असल मामला है क्या? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच समी। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट नहीं गिर रही, और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी गवर्नमेंट को गिराने का। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, लेकिन ना ही वो अदालत है और ना ही वो कोई ट्रिब्यूनल है कि किसी को डिस्क्वालीफाई कर सके। जो लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका मैंने जवाब दिया। चौथी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही इसी पिटीशन का कॉपी पेस्ट करके एक पिटीशन मुस्लिम लीग नून अपने एक एमएनए हनीफ अब्बासी साहब के ज़रिए से लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसकी 2018 पेज 187 सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच आप पढ़ के PLD देख लीजिए। उसमें 4 इशूज़ तय कर दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सबसे पहला इशू ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग क्या है। मैं साथ साथ मिसालें देता जाता हूँ। फ़ॉरेन फंडिंग के 2 आपको नमूने मैं आपको बता देता हूँ, और उसकी डेफिनेशन ये है कानून के अंदर भी, और उस जजमेंट ने भी यही कहा है इंटरप्रिटेशन में भी, कि फ़ॉरेन फंडिंग वो है जब कोई आपका एलियन मुल्क यानी कोई दूसरा मुल्क किसी सियासी जमात को पैसे दे, या कोई दूसरा मुल्क का इदारा या उसका कोई ग्रोह सियासी जमात को पैसे दे रहा हो, तो उसको फ़ॉरेन फंडिंग कहा जाएगा। जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले अपने हमवतनों से पैसे जमा करना, ये कोई जुर्म नहीं है, इसलिए कि वही हमवतन है जो हमारी इकॉनमी चलाते हैं, और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनसे फंडिंग लेना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग है उसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में 2 लोगों पर इल्ज़ाम लगा और दोनों लोग आज तक उस इल्ज़ाम को धो नहीं सके। पहला लगा मौलाना फजलुर रहमान साहब पे कि लीबिया में से लोग कहते हैं कि जी टायर और ट्यूब वाली कहानी आपने सुनी हुई है कि इनको पैसे मिलते थे, ये है फॉरेन फंडिंग। दूसरा लगा नवाज शरीफ पे कि उन्होंने एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो अलकायदा थी उसके जो हेड थे उनसे पैसे लिए, और उन पैसों से उन्होंने गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करनी थी। पैसे इस नाम पे लिए गवर्नमेंट गिराऊंगा, लेकिन आधे पैसे चूँकि वो चोरी करके उन्होंने अपने पास रख लिए, लोगों को पूरे नहीं मिले, इसलिए वो भाग गए लोग बीबी गवर्नमेंट गिराने के लिए। ये फॉरेन फंडिंग ये है कि कोई फॉरेन कंट्री किसी पार्टी को फंड कर रहा हो अपने ज़रिए या अपने वहाँ के किसी लोकल फ्रंटमैन के ज़रिए से। दूसरा है जो पाकिस्तान के अंदर फंडिंग का केस चल रहा है, ये क्या है। उससे पहले मैं 2 बातें कौम की तवज्जो के लिए। इमरान से बड़ा फंड रेजर पाकिस्तान में क्या, एशिया में कोई नहीं है, दुनिया में तो मैं नहीं कह सकता, और भी होंगे शायद, लेकिन ही इज़ एट द टॉप। इसलिए कि लोग जब तक एतबार ना करें, आप पे एतमाद ना करें कि आप उनके पैसे खाएंगे नहीं, फंडिंग कोई नहीं देता। तो फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो सारे जानते हैं कि 90 से लेकर 95-96% तक लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। उनसे फंडिंग कोई लेना जुर्म नहीं है। ये पहली दफ़ा उनको शरीक किया गया पाकिस्तान के सियासी अमल में। उनको आप किस तरह से शरीक कर सकते हैं, और उनकी एम्पावरमेंट हुई है। वहाँ पे फंड रेजर बड़े बड़े फंक्शंस हुए हैं और उनके अंदर लोगों ने फंड्स दिए हैं, और फिर वहाँ पे कंपनीज़ के ज़रिए से भी जो उनका तरीक़ाकार है उन कवानीन के अंदर आप वो भी फंड्स रेज़ किए गए। वो सारे फंड उनके, हमने सारे फंड्स का आने का तरीका बता दिया,
और 40,000 पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। किसी पार्टी ने इतने कभी भी अपने डोनर्स नहीं बताए। ठीक है। एक मैं 3 बड़ी पार्टियों पे, मैं इस नुक्ते पे मैंने बात मुकम्मल की, दूसरे पे ले चलता हूँ। 3 बड़ी पार्टियों का आप जक्स्टापोज उनको करें ज़रा, इमरान के साथ, पीटीआई के साथ और फॉरेन फंडिंग में और फंड रेजिंग में। पहली है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने कहा जी 10 करोड़ एक बंदे ने दिए थे, बंदा मर गया, पता नहीं किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा, दबाया कहाँ, भगाया कहाँ। एक उसी में से 6 करोड़ नवाज शरीफ ने निकाल के, जो पार्टी फंडिंग है उसमें से निकाल के उसने अपने अकाउंट में ले गए। ठीक, ये आपके इल्म है ना? जी जी बिल्कुल। वो पैसे कभी वापस नहीं आए। तो ये तो सीधा सीधा इसको कहते हैं ममनुआ फंडिंग। ये मैं अब फॉरेन फंडिंग के बाद ममनुआ फंडिंग, एग्जैक्टली। और इसको एम्बेजलमेंट के अलावा इसको कहते हैं कि किसी के ट्रस्ट को, एतमाद को तोड़ना, धोखा देना। उसको धोखा दे के जरिए से पैसे ये ले गए। दूसरी है पीपीपी, वो कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही कोई नहीं है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने भी नहीं दिए। तीसरी है मौलाना फजल, वो तो कहते हैं मुझसे सवाल कौन पूछ सकता है। वो कहते हैं पाकिस्तान का भी मैं हिस्सा हूँ और मैं एस्टेब्लिशमेंट मेरे बगैर मुकम्मल नहीं है और मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब उनके मुकाबले में इंसाफ का तकाजा तो ये है, जितने भी बेस्ट लोग कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, उनको चाहिए कि आप एक मुल्क की बात कर रहे हैं ना, यूटोपिया में तो नहीं, किसी ख्याली फजाई दुनिया में तो आप बात नहीं कर रहे। उस मुल्क में एक आदमी ऐसा है जो खड़ा है इदारों के सामने और अपने हिसाब दिए चला जा रहा है। उसको 1 साल तक हिसाब मांगा जाता रहा मुस्लिम लीग नून की पिटीशन पे, हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और पता नहीं अशरों के पुराने हिसाब भी उन्होंने निकाल के दिए और उनकी जो एक्स वाइफ है जमाइमा, उन्होंने भी निकाल के दिए और वो सादे कमीन ठहरे। उस शख्स की पार्टी ने पहली दफ़ा फंडिंग किया, फंडिंग का वो हिसाब दे रहे हैं। मैं अब आपको तीसरे नुक्ते पे लेके चलता हूँ। तीसरा नुक्ता जो एक जो मजहबी सियासी जमातें जो काम करती हैं, आपको पता नहीं है, लोग खालें जमा करते हैं, बहुत बड़े बड़े कैंप लगते हैं, किधर गए वो पैसे? इलेक्शन कमीशन में कोई बताता है? सियासत में तो नहीं वो पैसे मिलते ना, वो तो पैसे मजहब के नाम के ऊपर मिलते हैं। और वो पैसे मिलते हैं, एक वो पब्लिक ट्रस्ट है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसको भी हमने वेलकम किया, हम खुश हैं कि इस पे डिबेट छिड़ी है। और उस खुशी का जो आज आखिरी मुजाहरा था वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक बयान की सूरत में सामने, उन्होंने कहा इसको खोल देना, आप पब्लिक ट्रायल करें ना, आप पॉलिटिकल पार्टी जो मुतलका हैं उनके हेड्स को बुलाएं, चारों को बुला लें, चारों को सुने और ओपन कर दें चारों के सामने। इससे ज़्यादा बड़ी ट्रांसपेरेंसी और क्या हो सकती है? ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं 2 नुकात रह गए। मैं आपने कहा ये क्या है, इतना गंभीर इसको बना दिया गया, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ वो 2 नुक्ते भी। अब इसके बाद अगला नुक्ता जो है, जो चौथा नुक्ता है, वो ये है कि जनाब क्या कोई हुकूमत तोड़ी जा सकती है? ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 जनरल मुशर्रफ के दौर का, उसके नीचे ये कार्रवाई शुरू हुई। एक ऐसा आदमी जिनको 11 में पार्टी से निकाल दिया गया, 13 में पार्टी उठना शुरू हुई, 14 में वो पिटीशन लेके वापस आ गए और उसके पीछे सारा पीडीएम खड़ा हो गया। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पेनल्टी लिखी हुई है लॉ में, इलेक्शन एक्ट 2017 में भी और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का केस है, चूंकि उस केस जब दायर हुआ था उस वक्त जो कानून है उसके तहत ये चल रहा है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ममनुआ, फॉरबिडन, अनऑथराइज्ड, वो भाग सरकार जब्त हो जाएगी। अब मैं आपको, क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई डिस्क्वालीफाई हो सकती है? मैं आखिरी नुक्ते पे हूँ। जी हाँ, डिस्क्वालीफाई हो सकती है। कौन कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर जजमेंट देगा। पाकिस्तान की तारीख में जो मेरी वकालत के ज़माने में 2 रेफरेंस गए, दोनों अब प्रोस्क्राइब्ड हो गई थी वो पार्टियां। एक के एहसन जफर साहब वकील थे डिफेंस की तरफ से, जनरल मुशर्रफ के दौर में गए। दूसरी में मैं था, हालांकि वो जनरल मुशर्रफ साहब के सेनेटर भी उनकी पार्टी के थे। हम सुप्रीम कोर्ट में हमने वकालतनामे जमा कराए, वो कभी रेफरेंस लगा ही नहीं। दौर गुजर गया, इसलिए किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस भी जो थी वो बैन हो गई और ख़त्म हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।